क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? ये चर्चा और ये सवाल पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीतिक गलियारे में जोरों से उठ रही है। और नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप सब जो नीतीश कुमार के इतिहास को जानते हैं, जो नीतीश कुमार को समझते हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के मन में वाकई कोई खिचड़ी पकड़ी है? आज हम चर्चा इस बात पर नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। आज हम चर्चा इस विषय पर करने जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उससे क्या कुछ असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, क्या कुछ असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन जो कि अपने पैरों पर अभी खड़ा ही हो रहा है, उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो सवाल इस वक्त आपके मन में भी है, जो सवाल इस वक्त बिहार की राजनीतिक गलियारे में भी है, और सवाल हर किसी के मन में है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद किस तरीके से जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलेंगे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमसे जुड़ेंगे। उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार अगर पाला बदल लेते हैं, महागठबंधन का साथ छोड़ करके एक बार फिर से एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा। तेज, सबसे पहला सवाल और जो चर्चा भी हो रही है, नीतीश कुमार क्या वाकई ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, उनके मन में चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार पाला बदल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार की राजनीति में हमेशा ये अक्सर देखा गया है कि नीतीश कुमार कब किस मतलब तरफ चल जाए, कोई मतलब इसका सटीक उदाहरण नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं उनके भी कई नेता ये बार बार कहते रहते हैं, सार्वजनिक बयान देते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। और हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार कब क्या कर लेंगे उनको खुद ही मालूम होता है, उनके करीब रहने वाले नेताओं को भी नहीं मालूम होता, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक से कहीं निकल जाते हैं, अचानक से राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं और उनके बाद सरकार बदल जाती है। पिछली बार भी आपने देखा, सना और आपने कवर किया कि पिछले साल माफ कीजिएगा अगस्त के महीने में नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया। अचानक से वो बोलते रहे कि नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब उनको कॉल आता है अमित शाह का तो उनको भी बोलते हैं कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ हैं। लेकिन अगले ही दिन वो चले जाते हैं और तेजस्वी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो नीतीश कुमार पलट जाए या बदल जाए, पाला बदलने, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे। तो इसका असर हम बात कर लें कि एनडीए को क्या फायदा मिलेगा और इंडिया को क्या नुकसान होगा। तो हम बात कर लें सबसे पहले एनडीए को क्या फायदा होगा। एनडीए को क्या फायदा ये होगा कि जो कुर्मी और कुशवाहा जिस वोट बैंक को, जिस ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जिस ओबीसी को लेकर, माफ कीजिएगा ओबीसी वोट को लेकर जो पूरा आजकल जो है विपक्षी गठबंधन सवाल उठा रही है, लगातार महिला आरक्षण आया तो उसमें भी कह रहे हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, यानी ओबीसी सीट है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी को फायदा मिलना चाहिए। तो अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो इनके साथ एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का जो है, कुशवाहा समाज का, या कुर्मी लवकुश समीकरण जिसको कहते हैं, सना बिहार में लवकुश समीकरण पे बहुत बढ़िया पकड़ नीतीश कुमार का माना जाता है। और यही पकड़ के कारण अगर वो साथ आते हैं तो एक बार फिर से एनडीए मजबूत होगी, और एनडीए जो अभी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में अच्छी खासी बिहार में बढ़त बना लेगी, वो बढ़त और बढ़ता दिखेगा। जबकि यही जो है इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का नींव अगर बिहार में किसी ने दी है और इसकी शुरुआत किसी ने की है विपक्षी दलों के गठबंधन का, तो नीतीश कुमार। ऐसे नीतीश कुमार अगर बैकफुट पे आते हैं तो पूरी तरह से ये इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। सना, इसीलिए कहीं ना कहीं तेज ये देखा गया है कि जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी सॉफ्ट नजर आए। उन्होंने सीधा सीधा हमला जो है वो लालू प्रसाद यादव पे किया, तेल पानी वाला बयान भी खूब चर्चों में रहा। तो अमित शाह भी कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर के सॉफ्ट नजर आए, और नीतीश कुमार भी, आपने पिछले कुछ दिनों के बयान को अगर नोटिस किया होगा नीतीश कुमार के, तो वो बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से खुल के नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए G20 का सम्मेलन हुआ 9 तारीख को, आपको याद होगा कि G20 के सम्मेलन हुए और राष्ट्रपति की तरफ से एक भोज कर दिया गया, और इस भोज में नीतीश कुमार जो है गए। ये देखने वाली बात यह है कि पिछले एक साल से जब तेजस्वी के साथ सरकार में आए थे, 10 अगस्त 2022 तारीख थी वो, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार कभी भी केंद्र के किसी बड़े नेता के संपर्क में नहीं आए। वो उनको बहुत बहुत बुलावा आया, मीटिंग हुई, तमाम तरह का न्योता आया, पीएम के साथ बैठक करने का भी आया कि जो उसमें बहुत सारे राष्ट्र के जो है राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे थे। वो अपने जगह पे तेजस्वी को भेज देते थे या किसी अन्य नेता को भेज देते थे। लेकिन G20 की बात आई तो जो है वो नीतीश कुमार गए। और सबसे अहम बात क्या हुआ, वहाँ देखने वाली बात यह है कि ये मीटिंग शनिवार को होती है, भोज शनिवार को देता है। रविवार को जो केंद्र पर जो आरोप लगाती है राज्य सरकार कि हमको मदद नहीं मिल रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है आरोप लगाती है, वो पैसा
रातों रात रिलीज कर दिया जाता है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी का दिन है। केंद्र के की जितनी ऑफिस होती है या सरकारी महकमे के जितने कार्यालय होते हैं वो कार्यालय बंद होते हैं, इसके बावजूद कार्यालय खुलता है और मोदी सरकार की तरफ से नीतीश कुमार को पटना पहुंचने से पहले पटना अभी नीतीश कुमार पहुंचते भी नहीं है, दिल्ली में ही मौजूद है या फ्लाइट में मौजूद है, उससे पहले पैसा मिल जाता है। ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। जी। उसके बाद जो होता है जब अमित शाह बिहार आते हैं कुछ दिन बाद, बिहार आते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं। अमित शाह जब इससे पहले बिहार आते रहे हैं तो वो नीतीश कुमार को लेकर हमला बोलते हैं और वो हमेशा कहते हैं नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है। लेकिन इस बार आते हैं तो वो नीतीश कुमार को महज अपने पूरे भाषण में, लगभग 25 मिनट का उन्होंने भाषण दिया सना, और 25 मिनट के भाषण में महज 5 से 7 दफे नीतीश कुमार का नाम लिया, जबकि वहीं लालू यादव का 27 से 28 दफे उन्होंने नाम लिया। और वो ये कहते थे कि तेल और पानी का कभी मिश्रण नहीं हो सकता। तो तेल और पानी का मिश्रण कहने का मतलब यही था कि नीतीश कुमार और लालू यादव का कभी मिश्रण हो ही नहीं सकता है। और इसका यह देन है कि वहां गए, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, जो नाराजगी थी नीतीश कुमार की मोदी सरकार से, वो नाराजगी थोड़ी कम हो गई है और हल्का हल्का ये धीरे धीरे ये जो पाथवे है, जो जख्म है, वो भरने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार सबसे बड़ा सवाल अभी है, जिस इंडिया गठबंधन की अगुवाई नीतीश कुमार ने की, नीतीश कुमार ने ये मुहिम शुरू की और नीतीश कुमार ही जा करके अलग अलग राज्यों में तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, तब जाके तेज ये इंडिया गठबंधन बना। कितना बड़ा झटका, सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन जो है वो बेहद कमज़ोर हो जाएगा नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो? देखिए, इसके सबसे बड़ा क्या रीज़न है? सबसे बड़ा चीज़ है कि नीतीश कुमार अगुवा बने। सबसे पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई पटना में, इसको लेकर तमाम चीज़ें हुई। पटना के बैठक के बाद फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक मुंबई में हुई। और इस तीसरी बैठक में सारी चीज़ें तय हो गई। तीसरी बैठक में ये तय हो गया कि पार्टी का क्या नाम, माफ कीजिए, दूसरी बैठक में तय हो गया था, लेकिन तीसरी बैठक में ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय करेगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो हमारे सूत्र बताते हैं उसमें यह तय हुआ कि जितनी सीटें विधानसभा में जिस पार्टी की है उस पार्टी उसके हिसाब से सीटें तय की जाएगी। मतलब नीतीश कुमार को एक तरह से झटका, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनकी स्थिति बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी की है। अगर इस लिहाजा देखा जाए तो उनको कम सीटें मिलेगी और राजद को ज़्यादा सीटें मिलेगी। और नीतीश कुमार को ये झटका था क्योंकि नीतीश कुमार के 16 सीटिंग अभी MP हैं, जबकि RJD के पास एक भी लोकसभा के सदस्य नहीं हो। राज्यसभा में उनके मेंबर हैं, लालू की बेटी हैं, इनके अलावा कई अन्य भी मेंबर हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी संख्या शून्य है। ऐसे में अगर लोकसभा में JDU से अधिक सीट राजद को मिल जाती है तो नीतीश कुमार के लिए झटका होगा। ये कहा जाना शुरू कर दिया जाएगा कि नीतीश कुमार पर जो है इंडिया गठबंधन को भी अधिक भरोसा नहीं रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार जिस मंसूबे के साथ गए थे, वो भले ही वह कहते हो कि उनको PM नहीं बनना हो, लेकिन वो उनका अंदर खाने में यह चर्चा जरूर थी कि वो PM बनने की होड़ में गए थे। लेकिन अब जो है ना तो उनको जो है अभी तक राष्ट्रीय समन्वयक बनाने की घोषणा की गई है, ना ही PM फेस को लेकर कुछ बोला जाता है। बार बार कहा जाता है कि अभी ठीक है, ये बात की बातें हैं और ये बाद में तय कर लिया जाएगा। और कल जब है इसी मसले पर जब सवाल किया जाता है तो विपक्षी दल के एक नेता यह कहते हैं कि हमारे सिटिंग MP जो है, हमारे जीत के जो MP आएंगे वो तय करेंगे कि PM चेहरा कौन होगा। तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका था। नीतीश कुमार को लग रहा था कि भाई हम इंडिया गठबंधन को आगे लेके आए हैं, हमने सब लोगों को एकजुट किया है, तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों को एकजुट किया है तो हमें एक अच्छा ओहदा मिलना चाहिए। लेकिन ओहदे के अलावा वो जो है उनको नुकसान होता दिख रहा था, उनको कुछ अच्छा फायदा नहीं मिलता दिख रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है वो कहते हैं कि भोपाल में रैली होने वाली है, मुझे मालूम नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप इंडिया गठबंधन के अगुवा हैं और भोपाल में रैली होने वाली है और आपको कोई जानकारी नहीं, ये कैसे संभव है? क्योंकि आप अगुवा है तो जाहिर सी बात है आपसे बात हुई होगी, और अगर आपसे बात नहीं हुई है तो फिर आप, ये बहुत बड़ी बात है सना कि आखिर क्यों नहीं बात हुई और क्या नाराजगी चल रही है। क्योंकि आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई तो ललन सिंह नहीं गए दिल्ली, जबकि उनको जाना था और JDU की तरफ से मनोनीत सदस्य में उन्हीं का नाम है, तो वो नहीं गए। उन्होंने हालांकि वो कहा कि हमको डेंगू पीड़ित है इस कारण से नहीं गए, लेकिन जो डेंगू का पीड़ित है तो अच्छी बात है, बीमार होने के कारण नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ पे संजय झा गए और संजय झा से बात नहीं बनी। ये तय नहीं हो पाया कि कितनी सीटों पर जो है हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है, हालांकि इसके अलावा जो है बिहार में देखा जाए तो जो अन्य गठबंधन के दल है वो लालू से मिलकर अपनी सीटें बता चुके हमें इतनी सीटें चाहिए। तो अब है कि ये सीटें जब तय हो गई है तो नीतीश कुमार अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये तो उन्हीं को मालूम होगा। और जिस तरह से जब वो गए
मिलने के लिए नीतीश कुमार से, उसके बाद नीतीश कुमार ने फंड जारी कर दिया गया पीएम मोदी की तरफ से। तो ये अहम चीजें हैं और ये अहम पहलू है कि आखिरकार जो इतनी विवाद चल रही थी वो एक दिन में कैसे सॉर्ट आउट हो गया। नीतीश कुमार का भी रुझान अब बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल और यहाँ पर करना चाहूंगी तेज, नीतीश कुमार के बारे में लोगों को भी बखूबी पता है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, उनके मन में चलता रहता है। किस तरीके से नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है, तो नीतीश कुमार की छवि को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल है, जनता के मन में भी डाउट है, उनकी छवि किस तरीके से बिगड़ सकती है? सना, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं पाला बदल, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, वो बहुत मंझे खिलाड़ी हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि हमें कब पाला बदलना है। ये नहीं है कि वो कोई टुटपुंजिया नेता या कहले छोटे नेता हैं या उनकी पार्टी बहुत छोटी, वो मंझे खिलाड़ी हैं, इतने दिन तक बिहार की सत्ता पे रहे हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कब पाला बदलना है और इस पाला बदलने से उनको क्या नुकसान और क्या फायदा होने वाला। नीतीश कुमार कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि उनको अधिक नुकसान हो, वो हमेशा चाहेंगे कि उनको फायदा हो। इसलिए वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलें। उनकी प्लानिंग दूर की है, उनकी दूरदृष्टि है। वो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में के जरिए ये देखना चाहते हो कि हम कितने स्तर में हैं और क्या हमको इंडिया गठबंधन बनाने से कोई फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, वो वेट कर लेंगे। लेकिन अगर वो देखेंगे कि हमें लोकसभा चुनाव से फायदा नहीं हुआ है तो अगले ही पल वो पाला बदल सकते हैं। हो सकता है ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, यह मेरे कहना नहीं है या ऐसा मेरा कोई सोर्स नहीं है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें हो सकती है कि 2025 का चुनाव फिर से एनडीए और नीतीश कुमार साथ मिलकर लड़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा नहीं लड़े, लेकिन 2025 का जब विधानसभा चुनाव हो तो साथ मिलकर लड़े। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया। इशारों में अमित शाह बोल दिया है कि आप जो है लोकसभा के साथ विधानसभा की तैयारी करें। वो आते हैं बिहार और कहते हैं अपने पार्टी नेताओं को कि आप दोनों चुनाव की एक साथ तैयारी करें, आप 243 सीटों की तैयारी करें, ना कि 40 सीटों की तैयारी करें। तो ये एक मैसेज था और ये मैसेज नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बयानों में हमेशा कहते हैं कि आप तैयारी करें एक साथ चुनाव के लिए। हो सकता है कि जल्दी चुनाव करवा लिया जाए, हो सकता है कि एक साथ चुनाव करवा लिया जाए। नीतीश कुमार कोई कच्ची बात नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार अगर कोई बात कहते हैं तो उसका हमेशा से ही गहरा अर्थ होता है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है कि कुछ छोटा सा बयान दे दे और उनका बयान का कोई छोटा मतलब हो। नीतीश कुमार कुछ भी कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा व्यापक मतलब होता है। सना जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप हमसे जुड़ने के लिए। हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ जो पॉलिटिक्स है वो चल रहा है। नीतीश कुमार अगर कोई बयान देते हैं, अगर उनका रुझान एनडीए की तरफ दिख रहा है, तो नीतीश कुमार बहुत सोच समझ करके, बहुत प्लानिंग के साथ अपना जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा रहा है, ये नीतीश कुमार को लग रहा है और इसी वजह से एक बड़ी प्लानिंग के साथ, ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव बल्कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वाकई पाला बदलने वाले हैं, वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।